Alright, so I am Sikandar. I'll be your English teacher. I'll try to teach you guys spoken English, okay? And alright. So this is how we start. As today is the day one. Of the beginner spoken English course. So first off, I would want you guys to one by one tell me two things about you. First of all, tell me your name and then your hobby. Okay? So I'm Anita. I'm interested in IVF. My hobby is writing. that's it. Give it the microphone. I'm Anita. My hobby is teaching. I love teaching students, and my hobby is writing, driving, and cooking also. All right, great. Very nice. So, first off, I'd like to tell you guys that knowing English does not mean speaking English. Okay. If you want to learn how to speak English, there are two things that you need to learn, or you must have in you. First off, knowing English does not mean speaking English. Now, to be a good speaker in English, you need two things. Two things. The first and most important is confidence. Most important. Second thing is practice. Okay? If you have confidence and if you do practice, only then you will be able to speak in English. Okay? So as far as I understand, all three of you are able to understand English very well, but somehow you lack in speaking. Yeah? That's what I came to know after interviewing all three of you. So, because you know that many people already know English but they are not able to speak. So यहाँ पर इन क्लासेस में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं बोलता जाऊँगा. आई ट्राई टू मिक्स इट, हिंदी और इंग्लिश दोनों, जिस भी तरीके से अपनी बात में आप लोगों को समझा पाऊँ बेटर उस तरीके से. ठीक है. और इस क्लास में सिर्फ मैं ही नहीं बोलता रहूँगा. ये क्लासेस जो भी होंगी उसमें आप सब लोगों को बोलना होगा. और ये एक बहुत बड़ी कंडीशन है इस क्लास में, क्योंकि अगर आपने नहीं बोला तो मेरा जो एम है वो बेकार हो जाएगा. मैं आपको नहीं सिखा पाऊंगा. साफ बात. अगर बोलेंगे तो सिखा पाऊंगा, अगर नहीं बोलेंगे मतलब ट्राई करना है, कैसे भी करके ट्राई करना है. उल्टा सीधा टूटा फूटा बस ट्राई करना है. ठीक है. सो वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट सेशन. अच्छा, जो भी मैं यहाँ लिखते जाऊँ उसको आप अपने नोटबुक में लिखते जाएं, चाहे कोई भी छोटी या बड़ी बात हो. उससे ये होता है अगर आप बाद में लिखते हैं नोटबुक तो आपको आपके माइंड में सारी बात आती है कि अच्छा ये बोला था.
जिस टाइम में लिख रहा हूँ अगर आप उसी टाइम लिख लेंगे ना तो जैसा कि मैं वेट कर रहा हूँ तो वो नहीं करना पड़ेगा। All right. तो इट मस्ट बी फन लर्निंग। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि भाई बिल्कुल जैसे प्रोफेशनल पढ़ाइयाँ होती है नॉर्मली वैसे नहीं। एक फन, अगर फन लर्निंग होती है तो इंसान जल्दी सीख भी जाता है और उसका इंटरेस्ट भी बना रहता है। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ वी विल स्टार्ट विद ग्रीटिंग्स। Greetings and everyday expressions. क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है तो इसमें हमें बिल्कुल ऐसी चीज जो ऑलमोस्ट डेली काम आती है वो हमें सीखनी है। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन थैंक यू। Nice to meet you. ये वो एक्सप्रेशंस हैं जो हमारे बहुत काम में आते हैं और डेली यूज में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक करके आप लोग मुझे सुनाएंगे कि इनको बोला कैसे जाता है, और अगर आप ठीक से बोलेंगे तो ठीक है और नहीं तो मैं आपको करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, आपसे स्टार्ट करते हैं। हाँ, जो लिखा हुआ है आपको बस यही बोलना है, मैं देखूंगा कि आप कैसे बोल रहे हैं। Hello, hi, good morning. I'm fine, thank you. Nice to meet you. ठीक है, आप बोलिए। Hello, hi, good morning. I'm fine, thank you. Nice to meet you. आप बोलिए। Hello, hi, good morning. I'm fine, thank you. Nice to meet you. ओके, आपके लिए फीडबैक ये है कि आपको थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, बहुत धीरे बोल रही हैं आप, जैसे कि इन दोनों ने बोला तेज बोला, आपको भी तेज बोलना है, क्योंकि जो मैंने स्पीकिंग में बताया था ना, जो फर्स्ट पार्ट था कॉन्फिडेंस, तो जो तेज बोलना होता है वो कॉन्फिडेंस दिखाता है सामने वाले। ठीक है, अगर तेज बोलोगे आप तो पता लगेगा कि हाँ भी कॉन्फिडेंट है। सो अब हम ऐसा करते हैं, क्योंकि आप लोग शायद एक दूसरे को नहीं जानते या जानते हैं? नहीं जानते, ओके। तो ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि इसी में से आप और आप आप कोई क्वेश्चन ले लीजिए और आप आंसर ले लीजिए। आप क्वेश्चन कीजिए इनसे और ये आंसर देंगे इसी में। Hello, how are you doing? I'm fine, thank you. What about you? I'm fine. What are you doing? Again? नहीं, अब जवाब तो दीजिए, हालांकि उतना आगे तक नहीं जाना था, लेकिन जब सवाल कर लिया नहीं, जब सवाल कर लिया तो जवाब दे दीजिए। What are you doing? Right now I'm taking my class. Good. Now you will ask the question and you will answer. Hello, what's your name? Hi, my name is Alina. And how are you? I'm fine, thank you. Nice to meet you. ओके, सो ये बहुत बेसिक सी चीज है। हो सकता है आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ड्रामा है, बट ये कुछ लोगों को नहीं आता, तो हमें कोर्स जो मैंने जो कोर्स बनाया था उसमें बिल्कुल शुरू से ही लेके चलते हैं। तो इस वजह से
ये है। अब इसको आप ट्राई करें कि अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करें, ठीक है। किसी भी फ्रेंड से बात हो रही है, किसी से भी बात हो रही है, तो भाई गुड मॉर्निंग या आई एम फाइन, हाउ आर यू, इस तरह से। तो ज़्यादातर लोग पूछते ही हाउ आर यू, बहुत सारे ऐसे होता है पूछते हैं तो हम ठीक से जवाब नहीं दे पाते, तो उनसे बोलें आई एम फाइन थैंक यू। बहुत लोग सिर्फ आई एम फाइन बोल देते हैं, तो उसके बाद थैंक यू भी लगा लें, इस तरह से। ओके, लिख लिया होगा आप लोगों ने। अच्छा, जो प्रोफेशनल एक माहौल होता है ना, वो थोड़ा अलग होता है। जैसे अगर आप ऑफिस में होते हैं तो वहां पर जब भी कोई दो लोग बात करते हैं तो एक थोड़ा अलग तरीके से आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है। अभी तो जैसे आप लोग बैठे हुए हो, ठीक है, वहां पर बैठे हुए में भी और फिर खड़े हुए में भी थोड़ा इस तरह से होता है कि हैंड्स आगे होते हैं और इस तरह से सामने वाले से बात होती है कि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि ये बहुत नया है या जस्ट अभी कॉलेज से आया है। बहुत बार कई लोग ऐसे आते हैं कॉलेज से, बट सामने वाले को ऐसा लगना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपके हैंड जेस्चर, इसको जेस्चर्स बोलते हैं, तो हैंड जेस्चर्स इस तरह से होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई है हेलो हाय गुड मॉर्निंग, मतलब आपकी आवाज में एक थोड़ी सी, जिसको बोलते हैं ना लहर एक होती है, गुड मॉर्निंग, उसको इंग्लिश में इंटोनेशन बोलते हैं। वो हो सकता है हम आगे जाके पढ़े, बिगिनर बैच में शायद नहीं हो तो इंटरमीडिएट में होता है। बट मेरा बताने का मकसद ये है कि एक ये तरीका होता है बात करने का, गुड मॉर्निंग, और जब जवाब देते आई एम फाइन थैंक यू, तो आवाज ऊपर नीचे जाती है, ऐसे नहीं आई एम फाइन थैंक यू। इस तरह से ज्यादातर हिंदी में बोला जाता है, हिंदी उर्दू में ऐसे बोला जाता है, बट इंग्लिश में आवाज ऊपर नीचे जाती है, आई एम फाइन थैंक यू, नाइस टू मीट यू, इस तरह, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना है। अगर किसी प्रोफेशनल सेटअप में आप कभी जाएं और ये कभी इंटरव्यू दें तो वहां थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना होगा, ओके। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सो अब मैं अबाउट मी वाला सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें हम अपने खुद के बारे में बताएंगे, ठीक है। और उसमें मैं आपको देखिए स्ट्रक्चर बता देता हूँ। एक स्ट्रक्चर एक प्रॉपर होता है, उसको फॉलो करेंगे अगर हम, तो बहुत फायदा होगा। मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ, इसको बोलेंगे बेसिक सेल्फ इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसका होता है ये स्ट्रक्चर, माय नेम इज, I am from, अब ये जो थर्ड है, अगर आप चाहें तो कह सकते हैं I am dash years old, और अगर ना चाहें तो कोई बात नहीं। प्रोफेशनल सेटअप में बताते हैं ज्यादातर लोग, और बताना ठीक भी रहता है, बट जो प्रोफेशनल सेटअप नहीं होता, जैसे कि ऐसे ही कैजुअली किसी से मिलते हैं, तो उसमें ऐसा रहता है कि बहुत लोग कंफर्टेबल नहीं होते अपनी एज बताने में, तो इतनी इसको स्किप भी कर सकते हैं। आई एम स्टूडेंट, या तो आई वर्क एज और आई एम या तो कोई स्टूडेंट होगा या कहीं पे काम कर रहा होगा, या तो आई एम अ होम मेकर और हाउस वाइफ, होम मेकर और हाउस वाइफ।
My hobby is dash. अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि अगर ये स्किप कर देंगे तो यहाँ पे और कुछ भी ऐड किया जा सकता है, वहाँ आप अपनी क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो जैसे आप स्टूडेंट हैं, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है तो वो अपने स्कूल का नाम बता दे, ठीक है। या तो फिर अगर आई वर्क एज है तो जो कहीं पे काम कर रहा है उसने कहीं ना कहीं तक तो पढ़ाई की होगी, तो वहाँ पर वो अपना क्वालिफिकेशन बता दे। तो यहाँ पर इस तरह से मैं स्लैश आगे लगा देता हूँ, छोड़ दिया तो फिर आई स्टडीड एट, और अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी या जहाँ पर भी उसका नाम लिखा दीजिएगा। तो मैं लिख गया, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को पहले मैं बता देता हूँ, फिर आप लोगों की जांच आएगी, ठीक है। माय नेम इज सिकंदर, आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली, आई स्टडीड एट यूपीटेक यूनिवर्सिटी, I work as a trainer at Alex. My hobby is to teach English to people and to also work out in the gym. So ये सिंपल सा एक इंट्रो है, ठीक है। अब आप लोगों की चांस है, अगर आप कंफर्टेबल हैं कैमरा के सामने तो यहाँ आके बोल दीजिए, या तो मास्क लगा दीजिए। आपसे स्टार्ट करो। हाँ, देखकर भी बोल सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि बगैर देखे बोल रहे हैं, देखे बोल सकते हैं। जो आपने लिखा है ना उसमें है आप। I am Alina and I am currently I am from New Delhi and I studied in practice करिए, आप उनको दे दी जैसा आपको सही लगे आ जाइए, यहाँ से बोलेंगे थोड़ा आपका ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे आप My name is Alina. I am from New Delhi. I study at IGNOU and I work as a teacher in primary school. My hobby is teach students. is to teach students. इसका मतलब ये हुआ my hobby is teach students का मतलब ये हुआ कि मेरी हॉबी है बच्चों को पढ़ाओ, और my hobby is to teach student का मतलब हुआ मेरी हॉबी है बच्चों को पढ़ाना। टू लगने से इतना डिफरेंस आ गया, ठीक है। हाँ ठीक है, इसका ध्यान रखो। आपकी चांस देख लीजिए, अगर आप चाहें तो कवर करके हाँ तो ये And I studied at JNU and I'm a housewife. My hobby is making videos on YouTube and cooking. Thank you. My hobby is to make videos on YouTube and cooking. या तो फिर is to make cooking videos, अगर आप cooking videos डालती हैं तो is to make cooking videos भी बोल सकते हैं। क्योंकि कोई भी काम जब आप करते हो ना तो ये काम करने का उसमें टू लगता है कि ये काम करने का है, मतलब टू में
प्रैक्टिस हो गई। आप रटना नहीं है, देखिए मैं रटने के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। हाँ नहीं, ये जो आप कर रहे हैं ये रट रहे हैं, रटना नहीं है, समझना है क्या। अब आपसे तो मैंने ये भी नहीं कहा कि बगैर देखे बोलो, आप देख के बोल सकते हो, ठीक है। बस आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आप देख के बोलो, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। ठीक है, I am Aliba and I am from New Delhi. माय नेम इज My name is Aliba. I am from New Delhi. I studied at IGNOU University in Bachelor's of General Science, ओके। and I want to become a doctor. ओके, And my hobbies. माय हॉबी इज टू बिकम अ डॉक्टर। हॉबी आपने अब कुछ बताया तो था, वही बोल दीजिए, क्या बताया था? राइटिंग, जी. लिखना, हो सकता है। हाँ तो वही बोल दीजिए। And my hobbies. Writing. थोड़ा इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या राइटिंग, बस जस्ट सिंपली कुछ भी राइटिंग। नहीं, you mind लगता है सिचुएशन के हिसाब से. टू राइट जर्नल, उसको जर्नल बोलते हैं, JOURNAL, जर्नल। Journal. आप नोटबुक में लिख लीजिएगा, आप लिख लीजिए बता दीजिएगा, JOURNAL, जर्नल। माई हॉबी इज टू राइट जर्नल। My hobby is to write journal. उसमें ये होता है कि आपका जो भी डेली हो रहा है वो आप लिख रहे हो सिचुएशन के हिसाब से, या कुछ भी माइंड में आ गया वो लिख दिया, तो उसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है। My hobby is to write journal. ठीक हो, ठीक है भाई, आप दोनों ने तो काफी अच्छा बोला, आपके लिए कुछ फीडबैक है, ठीक है। अब मैं करके बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं बोल रहा हूँ, माई नेम इज सिकंदर एंड आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली, आई वर्क एट दिस आई। अब ऐसे ज्यादा सही लग रहा है या ऐसे स्टेबल रहे, है ना। तो अपने इसी को कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। अब हम तो चलिए ठीक है, हम सिखा रहे हैं आपस में, ठीक है, बट अगर आपने कहीं ऐसे प्रोफेशनल में बोल दिया ना तो वो बाय बाय कह देंगे, ठीक है। और डॉक्टर्स तो खास तौर से ऐसे नहीं बोलते, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, राइट। इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी बोलने में ठीक है, आप अच्छा बोलते हैं और आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक है, थोड़ा सा और उस पर वर्क कर लेंगे, बट थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान रखना है और वॉल्यूम बढ़ानी है। हाँ, स्ट्रेट खड़े होना है। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ, अगर हैंड, इसको जो मैंने जेस्चर्स का बताया था, अगर हैंड जेस्चर्स अगर रहते ना, माय नेम इज दिस, आई वर्क एट दिस एंड आई लाइक टू, माय हॉबी इज टू राइट जर्नल, थोड़ा इस तरह से ऐसे रहता है ना, तो एक अच्छी उसमें लुक आता है कि हाँ भाई ठीक है भाई, प्रोफेशनली बात कर रहे हैं। थोड़ा इसका ध्यान रखना है। बाकी आप दोनों का ठीक है, ओके। सो ये तो लिख लिया होगा। और एक काम करें, एक बार वो सीधे रहकर बोलिए। I am Aliba. I am from New Delhi. माय नेम इज से स्टार्ट करना है, आई से नहीं। Okay. My name is Aliba and I am from New Delhi. I am studying at IGNOU University. अगर आई एम आ जाएगा तो मतलब अभी पढ़ रही हूँ, तो आई एम स्टडीइंग आएगा, और स्टडीड का मतलब मैं पढ़ चुकी हूँ। तो आप दोनों में से कुछ भी बता सकते हैं। आप यही बता सकते हैं कि मैं अभी कहाँ पढ़ रही हूँ। तो अगर ये बताना है तो आप कहोगे आई एम स्टडीइंग एट IGNOU यूनिवर्सिटी, या जहाँ पढ़ चुकी है वो बताना है तो ये बोलना है आई स्टडीड एट, यहाँ पढ़ चुकी हूँ, ठीक है। Hobby. I am studying. नहीं, शुरू से बोलो। My name is Aliba. I am from New Delhi and I am studying in IGNOU University ठीक है, in Bachelor's ओके। General Science. And my hobby is writing. My hobby is writing.
क्या? जनरल इज टू राइट। is to write general. हाँ, कि ये करने की हॉबी इज टू राइट, इस तरह से हो गया। या एक बार और बोलो, बोलिए। My name is Arika. I am from New Delhi. I am studying at IGNOU University, and my hobby is to write journal. ठीक है, ओके। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। आज का बेसिक स्ट्रक्चर तो यही था, और आज की क्लास थोड़ी जल्दी ही फिनिश हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें ऐसा है कि ये जो मैंने कोर्स डिजाइन किया है वो इस हिसाब से किया है कि कम से कम 5-6 स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो उसमें ये रहता है कि सबको जैसे बुलवाते हैं, सबको टाइम देना पड़ता है, तो उसमें सबका टाइम लगता है, और उसके हिसाब से जैसे कि 90 मिनट्स की क्लास है तो उसमें 90 मिनट्स कवर हो जाते हैं। अब क्योंकि हम स्टूडेंट्स कम हैं और जाहिर बात है स्टूडेंट्स कम है तो और टाइम कम उसमें लगेगा, तो पढ़ाने वाली वो चीज़ वही है। और मैंने अभी गलती से ये काम भी कर दिया कि मैंने 2 चीज़ों को मिक्स कर दिया, मतलब जिसमें मुझे पढ़ाना था, ये जो मैंने अभी पूरा नील का फॉर्मेट बताया है, ये वाला सेक्शन, और जो नेक्स्ट सेक्शन था वो था कि आपको यहाँ पर आकर बोलना है, तो मैंने वो यहाँ पर आके भी उसमें बुलवा दिया, तो वो मेरे थोड़े 10-15 मिनट वहाँ से चले गए। ठीक है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। सो व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल गिव यू गाइस होमवर्क। ओके, होमवर्क आपको जरूर से करके ही लाना है। जी हाँ, कोशिश करता हूँ। होमवर्क देने से पहले मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आपसे तो काफी बुलवा लिया, लेकिन आप दोनों से बहुत कम बुलवाए, तो एक बार अच्छी बात है ना, रेस करने के बाद मुझे ध्यान आया चीटिंग नहीं करवानी, ये सही है। अपनी मेरी बहन है तो चुपके से पेज खोल दिया तो चलिए ठीक है। My name is Alina. I am from New Delhi. I study at IGNOU University in Political Science Honors. I am work as a teacher in primary school. My hobby is cooking, driving, and is to teach students. ठीक है, आपने गलती ये करी है, आपने बोला आई एम वर्क, और आपने फिर शायद प्राइमरी स्कूल ऐसे कुछ बोला, क्योंकि आप अभी काम कर रहे हैं तो आई एम वर्किंग हो, I am working. या तो आई वर्क होगा कि आई वर्क एट दिस स्कूल, इसका मतलब ये होगा मैं यहाँ काम करती हूँ, या तो आई एम वर्किंग के बजाय वर्क एट ही बोलिए, क्योंकि वर्किंग का तो बिल्कुल ये मतलब हो गया ना कि अभी कर ही रही हूँ, बट अभी तो आप यहाँ पर आई वर्क एट बोलिए, आई वर्क एट दिस स्कूल, एंड देन जो भी आपकी आगे बात शुरू से बोलिए। My name is Alina. I am from New Delhi. I studied at IGNOU University in Political Science Honors. I work at primary school. My hobby is cooking, driving, and teach students. Okay, driving like what? Do you know how to drive car? No. So, scooty, or cycling? Car. That's your hobby, but you do not know how to do it. Yes. Oh, so that's more of a, you cannot call it a hobby, you know?
hobby is something that you like to do, but unless you are doing it already, how can you call it a hobby? मैं करती नहीं हूँ लेकिन मुझे पसंद है ड्राइविंग। हाँ, तो try to include something that you already do and you like to do it. Teaching and cooking, yes. Okay. All right. So for you, I don't really find a lot of opportunities because you speak well, you have confidence, so your voice is also good. तेज बोल लेते हैं आप, ठीक है, अच्छी बात है। और आप जेस्चर्स भी, मैं ध्यान दे रहा था, आप जेस्चर से ही बात कर रहे थे। सो इट मीन्स या तो फिर अगर आपको पहले से आता है या तो फिर अगर आपने अभी ही सीखा है तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सीखा है। आपके लिए फीडबैक ये है कि आप सेंटेंसेस के बाद आ कर रहे थे। माय नेम इज अलीना, आई एम डूइंग दिस, इस तरह से है ना, तो वो आ नहीं होना चाहिए, वो बहुत बेकार साउंड करता है। अभी कहीं पे भी प्रोफेशनल आप कहीं पे जाएंगे तो वो अच्छा साउंड नहीं करेगा, ठीक है। उसको फिलर्स भी बोलते हैं लोग बात कि भाई इस तरह से, और ये प्रोफेशनल उसमें तो बिल्कुल भी नहीं चलता, ठीक है। तो ये एक तरह से ये भी दिखाता है कि थोड़ी सी तैयारी नहीं होती ना सामने वाले की। इसके बजाय आप कर ये सकते हैं कि आपने जैसे एक सेंटेंस बोला माय नेम इज दिस, उसके बाद आंख बोलने के बाद बजाय चुप हो जाएगी। अगर आप 2-3 सेकंड चुप भी रहेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम वाली बात, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है पक्का। और बल्कि मैं कहूँगा आप चाहे वहीं बैठकर एक बार और फिर बताएं, लेकिन बगैर आ करें, और जहां पर आपको सोचना पड़े वहां पर आप म्यूट हो जाएगा 2 मिनट के लिए, है ना, मतलब 2 सेकंड के लिए। My name is Alina. I am from New Delhi. I study at IGNOU University in Political Science Honors. I work at. अच्छा, आप अभी भी पढ़ रहे हो या आपने पढ़ा था? हो गया complete. तो स्टडीड हुआ ना, Studied at. स्टडीड, STUIED। स्टडीड पढ़ा था मैंने वहां पर, मैंने शायद इनको भी यही बताया था ना। स्टडीज आपको बताया था? नहीं, आपने जो JNU का कुछ बताया था, अच्छा उसमें तो मैंने और कुछ करेक्शन किया था, उसमें वो जोड़ सकते हैं, नहीं बताया, ठीक है। स्टडीड I studied at. मैंने यहाँ पढ़ा है, ठीक है। ओके, शुरू से बताइए। My name is Alina. I am from New Delhi. I studied at IGNOU University Okay. in Political Science Honors. इसके बजाय आपने ये 2 चीजें बोली ना, ये पढ़ा इन ईयर, उसके बजाय आई स्टडीड पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स एट IGNOU यूनिवर्सिटी। I studied Political Science Honors At? IGNOU University. ये आप नहीं किए सेंटेंस, नहीं पहले पूरा करिए शुरू से। हाँ, My name is Alina. I am from New Delhi. I studied at. स्टडीड वर्ड पहले वहाँ वो बोला, I studied in Political Science. इन नहीं आएगा, I studied Political Science Honors in IGNOU University. इन या एट, In India. एट बेटर रहेगा कि वहाँ पर पढ़ा था। I studied Political Science Honors at IGNOU University. ओके, I work as a teacher in primary school. My hobby is cooking and teaching. ठीक, आप वो सेंटेंस लिख लें।